नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग ठीक होंगे। अल्मोड़ा जनपद के बाद अब पढ़ते हैं नैनीताल जनपद के बारे में। पी बैरन से पहले नैनीताल की यात्रा कमिश्नर ट्रेल ने की थी, लेकिन इसकी खोज की खबर 1841 में पी बैरन द्वारा दी गई, जो एक चीनी व्यापारी था। नैनीताल नगर समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1938 मीटर की है, जिसके बीचों बीच नाशपाती आकार की एक झील है जिसे नैना झील कहा जाता है। नैनीताल को अंग्रेजों द्वारा बसाया गया। 1841 ईस्वी से नैनीताल नगर बसने लगा। कमिश्नर लुसिंगटन ने यहाँ एक कोठी बनाई एवं भारतीयों में सर्वप्रथम मोतीराज शाहजी ने यहाँ कोठी बनवाई। बैरन ने हिमालय नामक पुस्तक में लिखा है कि नैनीताल का थोकदार नूर सिंह इसे पवित्र देवता की भूमि समझकर अंग्रेजों को नहीं देना चाहते थे, किंतु अंग्रेजों ने उन पर दबाव डालकर उनसे दस्तखत कराए। नैनीताल जनपद का गठन 1891 ईस्वी में हुआ था। नैनीताल को सरोवर नगरी एवं झीलों की नगरी भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को खड़देश कहते थे, जो छकाथा परगने में पड़ता था। अक्टूबर 1850 ईस्वी को नैनीताल नगर परिषद का औपचारिक रूप से गठन हुआ, जबकि 1873 ईस्वी में नैनीताल में नगर पालिका का गठन किया गया। 18 सितंबर 1880 को नैनीताल में बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसमें 151 लोग दफन हो गए। 1996 ईस्वी में नैनीताल को हिल स्टेशन बनाया गया। नैना झील को स्कंद पुराणों में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। नैना झील चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरी है। इसके उत्तर में स्थित नैना पीक या चाइना पीक सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2611 मीटर है। नैना झील के पश्चिम में देवपाठा व दक्षिण में आयरपाठा चोटी है एवं अन्य चोटियों में स्नो व्यू, शेर का डांडा, हार्डी गदी, आलमसरिया कांटा प्रमुख है। नैना झील 2 भागों में विभक्त है, जिसमें ऊपरी भाग को मल्लीताल व निचले भाग को तल्लीताल कहा जाता है। नैना झील के उत्तरी भाग को मैदान क्षेत्र को प्लेट्स कहा जाता है। नैनीताल जिले का क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां जिला है। कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय नैनीताल जिले में स्थित है। मुक्तेश्वर वर्तमान में राज्य का सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज वाला स्थान है। सूखा ताल, सड़िया ताल, लुखमा, हरीश ताल, मावलवा ताल, नल ताल, कमल ताल, खुरपा ताल। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, जिसकी लंबाई 1674 मीटर तथा चौड़ाई 447 मीटर है और गहराई 26 मीटर है। भीमताल कमलकड़ी एवं कमल के लिए प्रसिद्ध है। भीमताल का आकार त्रिभुजाकार है। इसके बीच में एक टापू है। भीमताल के तट पर भीमेश्वर का मंदिर है। नैनीताल का नौकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है। इसकी गहराई 40 मीटर है। नौकुचिया ताल 9 कोनों वाली ताल है, जो पक्षियों के निवास के लिए सर्वोत्तम है। यहाँ विदेशी पक्षी भी देखे जा सकते हैं। 7 ताल नैनीताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे रमणीक ताल है, जो पहले 7 झीलों का समूह हुआ करती थी। 7 ताल झील नल दमयंती ताल, गरुल ताल, राम सीता ताल, लक्ष्मण ताल आदि प्रमुख थे। नल दमयंती ताल में मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं। इस ताल को नैनीताल में रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। नल दमयंती ताल का आकार पंचभुजाकार है। 7 तालों का जल नैनीताल से आने वाली बढ़िया गाड़ के माध्यम से गोला नदी में चले जाता है। 7 ताल की तुलना इंग्लैंड के बेसमोर लैंड से की जाती है। अमेरिकी मिशनरी स्टेनले जोन्स का आश्रम 7 ताल के पास स्थित है। भालूगाड़ जलप्रपात, कॉर्बेट जलप्रपात, फ्रिकी झरना, ढोकने झरना, सुभाष धारा झरना, लड़वागढ़ जलप्रपात, वुडलैंड वाटरफॉल और पदमपुरी जलप्रपात नैनीताल में स्थित है। हिडिंबा पर्वत, किलविरी नामक पर्वत, डेरोथीसीड पर्वत, हनीवनी चोटी नैनीताल जनपद की पर्वत चोटियां हैं। चिलकिला दर्रा नैनीताल के ढिकुली में शिवालिक श्रेणी में स्थित है। चौकी घाट दर्रा नैनीताल में शिवालिक श्रेणी पर स्थित है। चोरगलिया दर्रा नैनीताल के हल्द्वानी में शिवालिक श्रेणी पर स्थित है। बमोरी दर्रा नैनीताल के काठगोदाम में शिवालिक श्रेणी पर स्थित है। नैनीताल के कालाढूंगी व रामगढ़ क्षेत्रों में मैग्नेटाइट एवं हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र नैनीताल जिले में है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से नैनीताल जनपद का दूसरा स्थान है। पतली व कोटा दून नैनीताल जिले में स्थित है। नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है। हनुमानगढ़ी सूर्यास्त के समय अनुपम दृश्य के लिए विख्यात है। नैनीताल के वर्धमान प्राणियों पर अरविंदो आश्रम है। कालाढूंगी नैनीताल में जिम कॉर्बेट का मकान है, जिस पर कॉर्बेट संग्रहालय बनाया गया है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल लैंड्स एंड नैनीताल में स्थित है। नैनीताल में भवाली नामक पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। भवाली में श्रिप्रा नदी बहती है। 1912 ईस्वी को भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना हुई। 1912 ईस्वी को भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना हुई। श्रीमती कमला नेहरू ने इस अस्पताल में इलाज करवाया था। भवाली में सर्वप्रथम 1885 में गढ़ कप्तानी बंगला बना था। भवाली के पास लल्ली की छतरी पर्यटक स्थल है।
उत्तराखंड न्यायिक व विविध अकादमी 2004 से भवाली में स्थित है। काठगोदाम कुमाऊं क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। काठगोदाम गोला नदी के तट पर बसा है। गुलाब घाटी काठगोदाम में स्थित है। काठगोदाम का पुराना नाम बमोरी घाट या बाड़ाखेड़ी था। 1990 के आसपास दान सिंह मालदार ने बाड़ाखेली में लकड़ी के गोदाम बनाए थे, जिस कारण इस स्थान को चौहान पाटा भी कहा जाने लगा था। काठगोदाम रेलवे स्टेशन 1884 ईस्वी में चालू हुआ, जिसकी सबसे बड़ी रेलवे लाइन 1994 में बनाई गई थी। काठगोदाम के पास रानीबाग नाम का पर्यटक स्थल है, जिसका पुराना नाम चित्रशिला था। रानीबाग से कुछ ही दूरी पर ज्वालीकोट है, जहाँ मधुमक्खियों पालनों का केंद्र है। रामगढ़ को कुमाऊं में फलों का कटोरा कहा जाता है। रामगढ़ में ग्रीन स्वीट प्रजाति का सेब सर्वप्रथम पकता है और पिछोला सेब सबसे बाद में पकता है। पीई डेरियाज द्वारा रामगढ़ में फल उद्यान लगाए गए थे। प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा का संग्रहालय रामगढ़ नैनीताल में स्थित है। रामगढ़ में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रवास किया, जिसे टैगोर टॉप के नाम से जाना जाता है। गागर नामक पर्यटक स्थल रामगढ़ के समीप है। रामनगर को 1850 ईस्वी में कमिश्नर हेनरी रेमजे ने बसाया था। प्रारंभ में इसे रेमजी नगर कहा जाता था। रामनगर कोसी नदी के तट पर स्थित है। गर्जिया नामक स्थान रामनगर के समीप है, जहां कोसी नदी के बीचों बीच गर्जिया देवी का मंदिर है। ढिकुली कटियोरों की राजधानी थी, जो गर्जिया के समीप है। गर्जिया में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भग्नावशेष स्थित है। सीतावनी गर्जिया के समीप स्थित है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर में है। हल्द्वानी गोला नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। नैनीताल के हल्द्वानी में हल्दू पेड़ों की अधिकता के कारण इसका नाम हल्द्वानी पड़ा। आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण 1834 ईस्वी में विलियम ट्रेल ने करवाया। ट्रेल ने हल्द्वानी में अपने लिए बंगला बनाया, जिसे खाम का बंगला भी कहा जाता है। 1901 ईस्वी में हल्द्वानी में आर्य समाज भवन की स्थापना और 1902 में सनातन धर्म सभा का निर्माण हुआ। हल्द्वानी में नहर बनाने का श्रेय हेनरी रेमजे को जाता है। अप्रैल 1884 को पहली रेलगाड़ी लखनऊ से हल्द्वानी पहुंची थी। 1 सितंबर 1966 को हल्द्वानी नगर पालिका बनाई गई। 2011 में हल्द्वानी को नगर निगम बनाया गया। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हल्द्वानी में स्थित हैं। राज्य का प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 ईस्वी को हल्द्वानी में की गई। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में निर्माणाधीन है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी में स्थित है। वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। सुशीला तिवारी फॉरेस्ट कॉलेज हल्द्वानी में स्थित है। हल्द्वानी कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गोलापार हल्द्वानी में 2016 में बना राज्य के दूसरे चिड़ियाघर का शिलान्यास किया गया है। यह एक कार्बन न्यूट्रल जू होगा, जो देश में अपनी तरह का पहला चिड़ियाघर है, जबकि राज्य का प्रथम चिड़ियाघर देहरादून में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम हल्द्वानी में स्थित है। रानी बाग में जिया रानी एवं चित्रशिला मेला लगता है। रानी बाग का पुराना नाम चित्रशिला है। हिंदुस्तान मशील टूल्स रानीबाग हल्द्वानी में स्थित है। रानीबाग गोला नदी के तट पर स्थित है। कैची धाम नैनीताल में बाबा नीम करौली महाराज का मंदिर है। नैनीताल के घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर है, जिसे चंद शासक बाज बहादुर चंद ने बनवाया था। मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर नैनीताल में स्थित है। गांधी मंदिर, लौखा लखुम देवता मंदिर नैनीताल में स्थित है। हेड़ा खान मंदिर नैनीताल जिले से कुछ ही दूरी पर गोला नदी के तट पर हेड़ा खानी का आश्रम है। ऐसा माना जाता है कि बाबा हेड़ा खानी एक चमत्कारी सिद्ध पुरुष थे। इसके अतिरिक्त हेड़ा खान बाबा का मंदिर अल्मोड़ा जिले के रानीखेत से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। चीनी बाबा का मंदिर, नैना देवी मंदिर आदि नैनीताल में स्थित है। नैना देवी मंदिर का निर्माण मोतीलाल शाह ने करवाया था। भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना पादरी विलियम बटलर द्वारा नैनीताल में सन 1858 में की गई थी। हरियाली मेला, जिया रानी का मेला, सीतावनी का रामनवमी मेला आदि नैनीताल में प्रसिद्ध मेले हैं। लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल में स्थित है। लोक संस्कृति संग्रहालय डॉक्टर यशोधर मटपाल द्वारा 1883 में स्थापित किया गया था। तितलियों का संग्रहालय भीमताल जिले में है। इसकी स्थापना फेडरिक स्मेटा द्वारा की गई थी। जड़ी बूटी विपणन हेतु रामनगर में हर्बल मंडियां बनाई गई हैं। टटार अनुसंधान केंद्र भीमताल नैनीताल में स्थित है। लघु उद्योग सेवा संस्थान हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। हिल्ट्रॉन, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान केंद्र, मलेरिया शोध एवं उन्मूलन केंद्र, प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय, राजकीय वेधशाला, राजकीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन नैनीताल में स्थित है।
डॉक्टर R.S. टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना 1988 ईस्वी में नैनीताल में की गई। उत्तराखंड में न्यायिक एवं विविध अकादमी भवाली नैनीताल में दिसंबर 2004 से स्थित है। 31 मार्च 1976 को नैनीताल में कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना हुई। भवाली में क्षय रोग अस्पताल की स्थापना 1912 ईस्वी में हुई थी। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय को मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिला। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय में राज्य का पहला पैरामेडिकल संस्थान व कैंसर हॉस्पिटल है। 27 अप्रैल 1897 ईस्वी में नैनीताल स्थित राजभवन या हाईकोर्ट भवन की नींव पड़ी, जो 1900 में बनकर पूर्ण तैयार हुआ। नैनीताल जिले में स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण सर संटोनी मैकडॉनल्ड ने किया था, जबकि डिजाइन का श्रेय स्टीवंस व ऑर्ट्रेड को जाता है। राजभवन को प्राचीन में गवर्नर हाउस कहा जाता था। नैनीताल राजभवन गौथिक शैली का है। इस राजभवन में 113 कमरे हैं। राजभवन के आसपास शानदार गोल्फ कोर्स 1926 ईस्वी में बना, जिसकी शुरुआत गवर्नर मैकलम हेली ने की थी। नैनीताल का राजभवन आर्किटेक्ट लंदन के बर्किंघम पैलेस के तर्ज पर स्थित है बना है। राजभवन में रहने वाला प्रथम ब्रिटिश गवर्नर एंटेनो मैकडोनाल्ड थे, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर सरोजनी नायडू थी। आर्यभट्ट प्रेषण विज्ञान शोध संस्थान तारा व भौतिकी शोध संस्थान है। इसका गठन 1954 ईस्वी में राजकीय वेधशाला के रूप में वाराणसी में हुआ था। एरीज को 1955 ईस्वी में नैनीताल को शेर का डांडा में स्थानांतरित किया गया और उसके बाद 1961 में मनोरा पहाड़ी में लाया गया। एरीज को 2004 में स्वायत्त संस्थान बना दिया। एरीज को 2004 में स्वायत्त संस्थान बना दिया था। 2016 में नैनीताल के देवस्थल में एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल दूरबीन चालू किया गया। ये टेलीस्कोप भारत एवं बेल्जियम का सामूहिक प्रयास था। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान मुक्तेश्वर नैनीताल में है। इसका निर्माण 1893 ईस्वी में एल्फ्रेड लिगार्ड के प्रयास से हुआ था। इसका सर्वप्रथम नाम इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी नाम से स्थापित किया गया, जिसे 1925 में बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च किया गया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय पशु चिकित्सालय शोध संस्थान रखा गया। एल्फ्रेड लिगार्ड ने यहाँ घोड़ों एवं गो पशुओं में होने वाले सर्रा रोग पर शोध किया था। 1924 ईस्वी में डॉक्टर एडवर्ड्स ने रिंडपेस्ट नामक रोग का टीका बनाया था। मुर्गियों के रानीखेत नामक रोग के टीके का आविष्कार भी इसी सेंटर में हुआ था। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र नैनीताल जिले में है। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम लीसा कारखाने भवाली में लगाए गए थे। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड लालकुआं नैनीताल में स्थित है। राज्य में अधिकांश कागज उद्योग नैनीताल जनपद में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स रानीबाग में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिकल्स एवं टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल नैनीताल में स्थित है। वैक्सीन कारखाना पटवांडा नगर नैनीताल में स्थित है। चाय विकास बोर्ड ने सर्वप्रथम चाय फैक्ट्री घोड़ाकाल में बनाई थी। हिमालयन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज नैनीताल में स्थित है। नैनीताल राज्य का पहला वाईफाई जिला घोषित हुआ था। फांसी गदेरा नैनीताल में स्थित है। शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय रामगढ़ इसमें स्थित है। हिमालयन म्यूजियम नैनीताल में स्थित है। इसकी शुरुआत कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के कैंपस में 1987 ईस्वी में की गई थी। पहाड़ नामक संस्था की स्थापना शेखर पाठक ने की थी नैनीताल में। नैनीताल रोपवे 1985 ईस्वी में बना। नैनीताल में सेवा राम सभा की स्थापना 1918 ईस्वी में हुई थी। चर्च जेम्स इन विल्डरनेस की स्थापना 1844 ईस्वी में हुई थी। हल्द्वानी में टाउन एरिया कमेटी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। आर्य समाज ज्ञानोदय पुस्तकालय की स्थापना नैनीताल में 1902 ईस्वी को की गई। कुमाऊं भाबर खेतियार न्यास निधि का गठन 1906 को नैनीताल में हुआ। 1905 ईस्वी में भारतीय सेना का ईस्टर्न कमांड का मुख्यालय नैनीताल में स्थापित किया गया था। गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 1958 में रामनगर में हुई। कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1939 में काठगोदाम में हुई और रामनगर और टनकपुर में इसके कार्यालय स्थित है। महासीर मछली के पालन के लिए मत्स्य विकास परियोजना भीमताल में शुरू की गई। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल की स्थापना 21 मार्च 1966 ईस्वी में जयमल्ल सिंह द्वारा की गई। नैनीताल स्थित पर्वतारोहण क्लब की स्थापना 1968 ईस्वी में चंद्रलाल शाह द्वारा की गई। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 2005 से हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। नैनीताल बैंक की स्थापना 1922 ईस्वी में हुई थी। पर्दा धारा एवं सिपाही धारा नैनीताल में स्थित है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे जनपद बागेश्वर के बारे में। तब तक के लिए बाय।